हल्दी वाली रस्म में जब हम गए तो एक वीडियो रह गई थी जिसमें मेरा और मेरी इस दोस्त का सोलो डांस रह गया था। हम दोनों ने मिल मिल के किया था। फिर कहा कि फोटोग्राफर ने कि आप उस तरफ चले जाइए तो आप लोगों का पहले वो फूला वाला रह गया है वो कर लीजिए, उसके बाद आप अपना डांस कंटिन्यू कर लेना। तो सबसे पहले हम सब ने वहाँ से फूल उठाए और दुल्हने वाली दुल्हनिया के ऊपर फूल डालना स्टार्ट किए। जैसे ही हमसे फोटोग्राफर ने 1 2 3 कहा और हम लोगों ने अपने फूल डालना शुरू कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद उसने हमारी और हमारे दोस्तों की सिंगल फ़ोटो और ट्रायो फ़ोटो ऐसे करके उसने हमारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। उसके बाद कहा डांस करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ उसने हमें अच्छे से समझाया। फिर बारी आई उनके घर से विदा लेने की कि कल मुलाकात करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये और मैं, मेरी दोस्त दोनों पतले पतले एक जैसे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। रात को आने के बाद सीधा खाना खाया, फिर सोने की तैयारी। उसके बाद सुबह में उठे, इसके पापा गिफ्ट में क्या लाए, चॉकलेट का बॉक्स। मुझे ये नहीं पता था कि ये चॉकलेट का बॉक्स मेरे लिए इतना महंगा पड़ जाएगा। मैंने सोचा था चलो अच्छी शुरुआत हुई है, सुबह सुबह गिफ्ट में मिला। लेकिन ये शुरुआत दिन में इतनी खतरनाक होगी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। अंदाज़ा सबसे लास्ट में लगा कि ये किस लिए लाया गया था। मैंने कहा वाह मौज हो गई, चॉकलेट खाएंगे सभी। तो कनक को दिया, दियम को दिया, उसके बाद रख दिया। मैंने कहा बचा हुआ अब रखने तो कोई काम। फिर सबसे पहले कनक स्कूल रेडी हो गई। उसके बाद उसके पापा ने कहा आज तो गाजर का रायता बना ले, मन कर रहा है खाने का। तो मैंने सोचा चलो मौसम भी एकदम बढ़िया है, गाजर का रायता बना के उसको उबाल के रख दिया और फिर सीधा रायता बनाने की तैयारी। खाना सुबह बना ही लिया था। कनक को आज मैंने पराठे बना के और दही के साथ दे दिया था, उसको नहीं खाना था रायता। इस वजह से खाना बनाने के लेट बाद तक फिर मैंने रायता बनाया। उसके बाद इनको देखा, ये दोनों पापा बेटे अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ उनके पास जाके देखा तब जाके समझ में आया ये दोनों क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लाइट जला के। उसके बाद लाइट बंद करके बाहर निकले। मैंने कहा ये क्यों निकल रहे हैं, ऐसा क्या दिख गया एकदम से इन लोगों को। फिर अंदर जाके देखा ये क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया, अच्छा ये वाला इसके अंदर कैंडल डाल के, वाह भाई वाह। फिर खाना बन चुका था, बारी आई खाना खाने की। तो इन्होंने कहा हम छत पे खाएंगे, धूप में नीचे ठंड सी लग रही है। मैंने कहा चलो मैं डाल के लेके आती हूँ, आप लोग तब तक वहाँ पे मैट बिछाओ, तब तक मैं आती हूँ। फिर सारा साथ में बैठ के ही खाना खा लेते हैं। और ऊपर गई उनके लिए, सबके लिए खाना लेके गई और फिर बोले कि अचार और लेके। मैंने कहा इसी वजह से तो मेरी सेहत नहीं बनती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये वो सब कुछ रह जाता है। फिर ऊपर जाके देखा, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि खाना कब सिखाएगा। उनको खाना दिया, खुद खाना खाया बैठ के। फिर उसके बाद दिव्यम के नहलाने की बारी थी, क्योंकि इसको भी नहलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। गर्मी में परेशान था, धूप में। इसको नहला के कहा कि थोड़ी देर चलो धूप लेके आओ, छत पे चलते हैं। उसके बाद आपके नेल्स भी कट करने, बहुत जल्दी बड़े हो जाते। पिछले फ्राइडे को कट किए थे, संडे नहीं आया, उससे पहले फिर से बड़े हो गए। इसको थोड़ी देर धूप में बैठाया, तब तक मैंने अपने कपड़े वगैरह ड्राई वगैरह करने लगाए। और वहाँ सोचा अपने बाल धोए हैं वो भी सूख जाएंगे, तब तक इसके नेल काटे। फिर इसके पास बैठ के थोड़ी देर अपने बाल सुखाए, तभी कपड़े वगैरह सुखा के सारा काम एकदम अच्छे से तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद सूखे वाले कपड़े मैं नीचे ला के रख दिया और नहा धोने की तैयारी कर चुकी थी बिल्कुल। और नहा धो के एकदम चकाचक हुई रेडी। फिर इसके बाद मुझे ऊपर जाना था। ऊपर जाने से पहले सोचा अरे इसके पापा से एक बार बात तो कर लेती हूँ जाने को लेके, कि मेरे को एक बार उनके घर छोड़ आएंगे क्या। तो इन्होंने कहा कि तुझे घर जाना नहीं है, तुझे शादी में नहीं जाना। मैंने कहा ऐसा क्यों। जब बोला कि नहीं जाना, बोल दिया ना एक बार कि तू उनके घर नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया, ये क्यों कर दिया ऐसा। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े सुखाए, धोने के बाद ना चाहते हुए ऊपर बैठ के मन बुरा बना के वहाँ ऊपर बैठी और सोच रही मैं अब जाऊँगी नहीं। तो अगले पार्ट में देखना क्या हो सकता है, मैं जा पाऊँ या ना जाऊँ, कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी, तो वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि मैं वहाँ जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। तो कैसे लगा हमारा व्लॉग ये ज़रूर बताना आप सभी।